आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, आजादी के बाद आजाद भारत में पहली बार आपको इस तरह की मैं खबर सुनाऊंगा कि क्या आपने कभी सुना है कि कोई विधायक किसी का मकान तुड़वा रहा हो। हमने अक्सर ये देखा, आजाद भारत के बाद में आज तक हमने ये देखा कि जब भी किसी का मकान टूटने वाला होता है या कोई परेशानी होती है या किसी को मकान बनाना होता है तो विधायक की मदद मांगता है कि साहब आप पैसों की या अधिकारी की या कुछ मदद करिए। लेकिन ये गुजरात है, गांधी का गुजरात। में अहमदाबाद के खानपुर में मौजूद हूँ। ये कामा होटल का रोड है। सामने आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग बन रही है। मैं अक्सर आवाज उठाता रहा हूं अशांत धारा को लेकर। गुजरात में एक कानून है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। इस कानून के तहत हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे की जमीनें एक दूसरे को खरीद बेच नहीं सकते हैं बिना कलेक्टर के परमिशन के। आपको परमिशन लेनी होगी अगर आपको अपनी जमीन या मकान हिंदू को मुसलमान को या मुसलमान को हिंदू को अगर बेचनी हो या खरीदनी हो तो। अब मामला यह है कि पीछे बागबान बिल्डर की एक पूरी ये साइट बन रही है, फ्लैट्स बन रहे हैं। अचानक एक एमपी एमएलए की मीटिंग होती है अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ। उसमें बीजेपी के विधायक खड़े होकर म्युनिसिपल कमिश्नर से ये आग्रह करते हैं, ये अर्जी देते हैं कि इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए। क्यों? धर्म के नाम की राजनीति करनी है इसलिए। दरअसल बीजेपी के विधायक जो दरियापुर से विधायक हैं, कौशिक जैन उनका नाम है। एलिसब्रिज से बीजेपी के विधायक हैं, अमित शाह उनका नाम है। उन दोनों का नाम इस मामले में आ रहा है कि उन्होंने कलेक्टर से और अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर से अर्जी की है और दरख्वास्त दी है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए क्योंकि इस पर अशांत धारा की इसकी परमिशन नहीं है। अब मामला शुरू कहां से होता है? अशांत धारा डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट बहुत पुराना कानून है, लेकिन 2020 में मोदी ने इस कानून को और ज्यादा कड़ा बनाया। खासकर बीजेपी की जो सरकारें हैं वो अक्सर इस तरीके के विवादित कानून लाती है, बनाती है। अशांत धारा एक्ट, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट भी उसी में से एक कानून है जिसे कड़ा किया गया। अब बीजेपी के विधायकों का आरोप है कि ये जो पीछे जो बिल्डिंग बन रही है इसका जो स्कीम है वो एक हिंदू की है, जबकि जो डेवलपर है वो मुसलमान है। यह आरोप बीजेपी के विधायकों ने लगाया है। परेशानी यही है कि मुसलमान के साथ में व्यापार न किया जाए, मुसलमान के घरों पर, मुसलमान की बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाए जाए, मुसलमानों को मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर तोड़ दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। यह राजनीति 2014 से लगातार चल रही है। इसी तरह का एक मामला सूरत में भी सामने आया था जब दो मुस्लिम व्यापारियों ने, बिल्डरों ने हिंदू लोगों की जमीन खरीदी थी, एक हिंदू पार्टनर बनाया था। वहीं पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को लेकर हाईकोर्ट में मामला पहुंचा। हाईकोर्ट ने जो है वो जबरदस्त फटकार लगाई जिन लोगों ने की थी उनको, और वहां पर ग्रीन झंडी दे दी गई। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट का जो मामला है कि हिंदू मुसलमान अगर दोनों एक दूसरे को मकान या जमीन या कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उन्हें कलेक्टर की परमिशन लेनी होगी। अब आपको मैं कुछ अहम डाटा बताता हूं। पिछले 4 साल में 2021 से 2024 में अशांत धारा की परमिशन के लिए 1,30,000 अर्जियां आई है। क्योंकि जो कानून है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, ये 1,30,000 अर्जियां आई है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे की जमीन या प्रॉपर्टी या मकान कुछ भी खरीदना बेचना हो तो कलेक्टर की अशांत धारा की परमिशन लेनी पड़ती है। तो पिछले 4 साल के अंदर 1,30,000 अर्जियां आई अशांत धारा की परमिशन के लिए। पिछले 6 महीने के अंदर ही 15,800 अर्जियां जो है वो अशांत धारा की परमिशन के लिए आई। 2016 से 2020 के दरमियान 33,000 अर्जियां आई थी। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि 2016 से 2020 के 4 सालों में महज 33,000 अर्जियां आई थी। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने उसके बाद 2016, 18, 20 जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत बढ़ती गई,
और 2020 में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को गुजरात की बीजेपी की सरकार ने और ज्यादा मजबूत बना दिया। उसके बाद ये अर्जियां बढ़ गई। जो अर्जियां 2016 से 20 में सिर्फ 33,000 थी, वो 2021 से 24 में 1,30,000 हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानियां लोगों को यहां पर हो रही है। एक दूसरे को, मुसलमान हिंदू एक दूसरे को मकान और जमीन, अपनी प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने को लेकर। अब ये जो मामले चल रहे हैं, बिल्डर को ये नोटिस देने की बात कही गई कि भाई जो ये बिल्डर है, जो बना रहा है, जो डेवलपर है, उसकी परमिशन रद्द की जाए और इस यहां पर बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर की राजनीति भी 2014 नहीं 2017 के बाद, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से देश में बुलडोजर की राजनीति ने जोर पकड़ा। पिछले दिनों उदयपुर में 2 स्कूली बच्चे आपस में लड़ गए। हिंदू मुसलमान बच्चे थे। एक मुसलमान बच्चे ने एक हिंदू बच्चे को चाकू से हमला कर दिया, उस बच्चे की मौत हो गई। मामला हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाया गया और उसके बाद में जो बच्चा जिसने चाकू मारा था, जो मुसलमान बच्चा था, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। अब खबर यह आई कि वो जो मकान था, उसके जो मकान मालिक थे, उन्होंने 2019 में ये मकान तकरीबन 17 लाख रुपए में खरीदा था लोगों से कर्जा लेकर, या अपने जैसे तैसे ऑटो ड्राइवर थे, उन्होंने ये मकान खरीदा था उदयपुर में। लेकिन जिस तरीके से ये चाकू का जो हमला, चाकूबाजी हुई, बच्चे ने हमला किया, तो उसके बच्चे के मकान को तोड़ दिया गया। उसके बाद जो मकान मालिक था, उसने कहा कि मेरा क्या कसूर था, वो तो किराएदार थे जिन्होंने ये कारनामा किया, वो बच्चों की लड़ाई में ये तमाम चीजें हुई। बहरहाल ये कहा गया कि मकान जो है वो गैर कानूनी जमीन पर बना हुआ है। अब मकान मालिक का कहना है, मुसलमान जो है ऑटो ड्राइवर है, उनका कहना है कि अगर ये गैर कानूनी मकान बना था तो पहले कार्रवाई करनी थी। अभी ये जो चाकू कांड हुआ, इसके बाद ये कार्रवाई क्यों की गई? यानी कि हिंदुओं को ये उकसाने की कोशिश की गई और हिंदुओं को ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए, कोई मुसलमान अगर गलत करता है तो हम उसके घर पर बुलडोजर चला देते हैं। और कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि ठीक है भाई, अब्दुल का स्क्रू टाइट किया जा रहा है। बहरहाल इस तरह की कई घटनाएं कि इस तरीके से बुलडोजर चला देना, मैं हमेशा बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ रहा हूं, चाहे वो रमेश के मकान पर चले या मुकेश के मकान पर चले। जो बुलडोजर की राजनीति है वो गलत चलन है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने कुछ गलत किया है अगर कुछ, तो उसकी सजा मेरे परिवार वालों को क्यों? मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सब उस मकान में रहते होंगे, आप मकान पर बुलडोजर चला दें, ये सही राजनीति नहीं है। इसी तरीके से ये बुलडोजर की राजनीति है कि हिंदू मुसलमान का मकान खरीदना बेचने का जो मामला आता है, और इस तरीके से जो बिल्डर अपनी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, उनको जो है वो बीजेपी के विधायक आगे आकर अर्जी देते हैं कि इन बिल्डिंगों को तोड़ा जाए। यानी बीजेपी के विधायक जो है वो आशियाने बनाने के लिए नहीं, आशियाने उजाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं हर एक गरीब को पक्का मकान दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के जो विधायक हैं वो बने बनाए मकानों को जो है वो बुलडोजर फिराने की, बुलडोज करने की जो है वो वकालत कर रहे हैं, अर्जियां दे रहे हैं। इस बात को आप समझिए। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले दिनों साफ कहा था कि मकान खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अगर राजी हैं और मकान बेचने वाले को अगर बाजार कीमत के मुताबिक अगर सही कीमत मिल रही है, तो अशांत धारा की फाइल को जो है वो ज्यादा देर तक लटका कर नहीं रखना चाहिए, अशांत धारा की परमिशन दे देनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप जाकर देखिए, सरकारी जितने भी दफ्तर है वहां पर जबरदस्त फाइलों का अंबार भरा पड़ा है अशांत धारा की परमिशन को लेकर। सूरत का एक मामला था जो मैंने बताया, 2 हिंदू बिल्डर थे, उन्होंने माफ कीजिएगा 2 मुसलमान बिल्डर थे, उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों की जमीन को खरीदा और उन्होंने अपना एक पार्टनर उसमें हिंदू रखा। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि भाई मुसलमानों ने हिंदू को पार्टनर बनाकर ये जमीन खरीद ली। हाईकोर्ट में केस गया, हाईकोर्ट ने वहां पर जो मुसलमान बिल्डर थे उनकी अर्जी को मान्य रखा और फैसला सुनाया कि अशांत धारा को जबरदस्ती ज्यादा इसका इस्तेमाल बेजा करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अगर बेचने वाला खरीदने वाला राजी है तो अशांत धारा की परमिशन को ज्यादा लंबा लटकाना नहीं चाहिए। होता यह है कि मैंने मकान खरीदा किसी हिंदू भाई का, उसको मैंने मार्केट की कीमत भी दे दी, लेकिन कुछ हिंदू संगठन, कुछ बीजेपी के नेता और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट जो पैसा कमाने के लिए बने हुए हैं, वो लोग आगे आते हैं, वो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है मेरी प्रॉपर्टी से या बेचने वाले से या लेने वाले से,
लेकिन वो जबरदस्ती जाकर एक अर्जी कर देते हैं अशांत धारा को लेकर। और उसके बाद में कई जगहों से जो है वो ऐसे खबरें भी आई, लोग प्रूफ नहीं दे पाते हैं, लोग देने से डरते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि सहल भाई हम मकान बना रहे थे, कई पत्रकार आए, कुछ हिंदू संगठन के लोग आए, उन्होंने हमसे 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मांगा कि आपको मकान अगर बनाना है, आपकी अगर फाइल पास करवानी है तो आपको ये पैसा देना पड़ेगा। हैरानी की बात तो यह है कि उसमें कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को उम्मत का बड़ा खैरख्वाह बताते हैं। वो लोग भी इस तरीके से पहुंच जाते हैं, कहीं मकान बन रहा होता है तोड़ पानी करने पहुंच जाते हैं। तो मैं उन मुसलमान पत्रकारों से भी कहूंगा कि देखिए, आप लोगों में और उस हिंदू संगठन के जो लोग हैं, जो परेशानियां कर रहे हैं लोगों के मकान बनाने में, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। बाकी सरकारों की जो राजनीति है, बीजेपी के विधायकों की जो राजनीति है, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति है, वो लगातार चल रही है, चलती रहेगी। लेकिन ऐसे में हाईकोर्ट का जो फैसला आया, हाईकोर्ट ने जो कहा कि अगर बेचने वाला और खरीदने वाला एक दूसरे से अगर राजी है, दोनों को अगर बेचने वाले ने अगर सही कीमत दी है, तो अशांत धारा की फाइल ज्यादा देर तक रोकनी नहीं चाहिए। तो ऐसे में इस बिल्डिंग को बुलडोजर की जो बात कर रहे हैं जो बीजेपी के नेता, उनसे जनता को सवाल पूछना चाहिए कि साहब, आपको हमने मकान बनाने के लिए वोट दिया था या हमारे मकान तुड़वाने के लिए आपको वोट दिया? लेकिन सीधे तौर पर जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के विधायक हैं, इस मामले का जो डेवलपर है वो बताए जाते हैं कि मुसलमान है, तो इसीलिए हिंदू मुसलमान यानी मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाना, मुसलमानों के व्यापार पर बुलडोजर चलाना, मुसलमानों को आर्थिक तौर पर तोड़ देना, मुसलमानों को मानसिक तौर पर तोड़ देना, यही जो है वो राजनीति इस वक्त इस देश के अंदर ज्यादा तूल पकड़कर चल रही है। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हमारा जो देश है भारत, वो एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है। खूबसूरत गुलदस्ता तभी बनता है जब उसके अंदर अलग अलग रंग के फूल होते हैं। अब आप ये सोचें कि उस खूबसूरत गुलदस्ते के अंदर से हरा फूल निकाल कर फेंक दें, नारंगी फूल निकाल कर फेंक दें, गुलाबी फूल निकाल कर फेंक दें, तो वो गुलदस्ता जो है वो बहुत ही बदनुमा लगने लगेगा, वो खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को, इस देश के नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि भारत जो खूबसूरत गुलदस्ता है, वो यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक सभी को मिलाकर बना है। अगर आप सोचे कि उसमें से एक आधे फूल को निकाल कर फेंक दें, तो ये बात मानकर चलिए, आप एक बदसूरत भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमने हमारा नंबर भी दे रखा है, जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा हमारा समर्थन करिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।